An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter. Then what you have to do? What is the potential energy? देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम 5 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक। अगर हम इसको 5 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं मतलब हम इसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? वी आर गिविंग इट पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला है? mgh, मास इज 40, g को 10 ले लो और हाइट को 5 ले लो। कितना आंसर आ गया? 2000 जूल। फिर कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। देखो हाफ वे डाउन मतलब उसने आधा रास्ता ट्रैवल कर लिया, आधा रास्ता ट्रैवल कर लिया मतलब 2.5 मीटर वो नीचे आ गया। अब उसकी धरती से हाइट कितनी बची? 2.5 मीटर। इस क्वेश्चन को अपन सिंपली किससे कर सकते हैं? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट को ए मान लूँ और हाफ वे डाउन को बी मान लूँ, तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो तो उसके पास केवल कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। तो अगर मैं निकाल लूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए तो वो कितना आएगा? पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट पॉइंट ए। अब ए पर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की ए पर वो क्या हो जाएगी? 0। तो आप सिंपली लिख सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू mgh, और mgh की वैल्यू कितनी है? 2000 जूल। काइनेटिक तो 0 है। अब आपको क्या पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण अगर मैं टोटल एनर्जी बी पर लिखूं, अगर मैं टोटल एनर्जी बी पर लिखूं तो वो भी कितना आएगा? वो भी 2000 जूल ही आएगा। अब बी पर टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये कितना हो जाएगा? 2000। अब ध्यान रखना कि बी पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी या उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, क्या फॉर्मूला फिर से पोटेंशियल का? mgh है ना। यहाँ पर मैं हाइट को h1 मान लेता हूँ। अब जो उसकी धरती से हाइट बची है h1 वो कितने के बराबर है बेटा? वो बराबर है 2.5 के। तो ये मुझे mgh मिल जाएगा। काइनेटिक मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 2000। अब mgh1 पुट करो, मास कितना दिया है ऑब्जेक्ट का? 40, g की वैल्यू 10 इंटू h1 कितना दिया है? 2.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b, और ये कितने के बराबर है? 2000 के। कितना आएगा? 40 इंटू 10 400 और 400 इंटू 25, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1000 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 2000। तो आपका सिंपल आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज 2000 माइनस 1000, दैट इज 1000 जूल। आ गया आपका आंसर। सो इजी। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? ये आपको करने हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।